अब बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो पश्चिम बंगाल में था, उस पर अदालत के फैसले को किस तरह से ममता बनर्जी परिभाषित कर रही है। अब कोर्ट भी ममता बनर्जी के निशाने पर आया है और अदालत पर दीदी के बिगड़े हैं बोल। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने और किस तरह से पश्चिम बंगाल में सियासत आगे बढ़ रही है, इसको दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने 2016 में की गई शिक्षकों की भर्ती को अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के चलते रद्द कर दिया था। कल यह फैसला आया था। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया। लगभग 25,000 नौकरियों पर खतरा उठ गया है। भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक घूस लेने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर ईडी और सीबीआई ने इसकी जांच की थी। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारी जेल में हैं। राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी सलाखों के पीछे हैं। छापे में आरोपियों के ठिकाने से नोटों के पहाड़ मिले थे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। अब ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को अवैध बताया। कहा एजेंसियां ही नहीं, कोर्ट भी बीजेपी के प्रभाव में है। ममता बनर्जी ने कहा कि 1 लाख परिवारों का सवाल है। कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यह कहा ममता बनर्जी ने। और यह भी कहा कि यह भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने अदालतों को अपने विस्तारित पार्टी कार्यालयों में बदल दिया है। अदालती फैसलों को चुनौती देना न्यायिक अधिकार है, इससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता जाहिर तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि खुलेआम भ्रष्टाचार साबित होने पर भी कोर्ट को ही भ्रष्ट बताना कहां तक सही है, और यह सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बार बार निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है, लेकिन डिवीजन बेंच की जज अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने में असमर्थ हैं। वो हमारी सरकार की सुविधाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन बात हमारे खिलाफ करते हैं। ये सोचिए कि किस तरह की बयानबाजी है। ये आदेश गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से देखते हैं। सबटाई तो सरकारी टाकाय चलें, सरकारी गाड़ीते चलें, सरकारी सिकिউরিটিতে चलें। মানুষ আপনাদের সম্মান করে, আমরাও আপনাদের সম্মান করি। এই অর্ডারটা বেআইনি অর্ডার। আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। तो उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत करना, हताश मत होना, और हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अदालतों को पर प्रश्न चिन्ह लगाया वो निश्चित तौर पर चिंतनीय है और उस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे ममता बनर्जी से। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की सरगना ममता बनर्जी बेनकाब हो चुकी हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया। वेस्ट बंगाल के करप्शन के स्लीपर सेल का सही सरगना, जो असल सरगना है ममता बनर्जी, वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई है। ममता बनर्जी को ऐसे बड़े करप्शन में जहां पर हाई कोर्ट के भी फैसले आ गए हैं और हाई कोर्ट जजमेंट ने पूरे तौर से उनको एक्सपोज कर दिया है, ऐसे में ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कल कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, जो स्टेटमेंट्स ममता बनर्जी की तरफ से आए हैं वो उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस तरह से ये हाईकोर्ट के जजेस पर, डिवीजन बेंच पर सीधे तौर पर कहना कि हमसे सुविधाएं लेते हैं और फैसला हमारे खिलाफ कहते हैं। क्या कहना चाह रही ममता बनर्जी? क्या सियासत इस निचले स्तर तक आ गई है? नहीं, और निखिल देखिए, मैं बाकी सब बात को छोड़ के कल जो जजमेंट दिया गया है उसकी जो 355 नंबर की पंक्ति है या पैराग्राफ है, उसमें से 2 लाइन मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं पूरे देश के दर्शकों को।
जी। जो सुनना काफी जरूरी है, क्योंकि ये तो है कि करीब 26,000 के आसपास लोगों की नौकरी चले गए। ममता बनर्जी ने जैसे आपने सुनाया कि उन्होंने बताया कि हम देख लेंगे, अदालत इस तरह से अदालत को गाली दिया है, लेकिन एक जगह पे जहां पे अदालत ने कुछ कहा है उस जगह को पढ़ के सुनाना जरूरी है, क्योंकि सब लोग ये 381 पढ़ने की ये जो जजमेंट है इसको शायद पढ़ने की मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे अदालत की तरफ से बताया गया है, इट इज शॉकिंग दैट एट द लेवल ऑफ द कैबिनेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट decision is taken to protect employment obtained fraudulently in a selection process conducted by the SSC for state funded schools। इसमें यह बताया जा रहा है निखिल कि कैबिनेट की, इसमें कैबिनेट इस तरह से फ्रॉडुलेंट जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट ने उसको मंजूरी दिया है। तो आप ये समझ लीजिए, जब ममता बनर्जी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि ये जो राय है, ये जो जजमेंट है, ये इलीगल है, अब जजमेंट को अगर पढ़े तो जजमेंट में ऐसा एक इशारा है कि जो कैबिनेट है हो सकता है वो भी ये फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयमेंट को मंजूरी दिया है। मतलब ये कैबिनेट भी ये सारे के सारे धांधली में, ये सारे की सारी स्कैम में एक हिस्सा बन चुके हैं, जो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे सामने आया, जो अदालत ने बताया। निखिल जी जी जी, अब मैं चाहूंगा कि ये जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके सियासी मायने बताइए, और किस तरह से इस पूरे फैसले का और ये जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं इसका सियासत पर, पश्चिम बंगाल की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है? तो देखिए निखिल, स्थिति ऐसा है कि 26,000 कोई कम संख्या नहीं है। ये जाहिर सा बात है कि इसमें कुछ लोग ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उठा भी रहे हैं कि इसमें जो जायज लोग हैं उनका भी नौकरी चले गए। लेकिन कहानी यह है कि पिछले 3-4 सालों से अदालत की तरफ से बार बार ये कहला जा रहा है कि आपने जो ठीक ठाक मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिले है और जिन लोगों को इस तरह से फ्रॉडुलेंटली नौकरी मिले है, इन दोनों का लिस्ट अलग अलग बनाइए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल सर्विस कमीशन ने धांधली इतना दूर तक लेके गया है कि इनके तरफ से ये मुश्किल हो गया है कि ये कौन फ्रॉडुलेंट है और कौन असली है ये निकालना, क्योंकि वेमर सीट आधा से ज्यादा वेमर सीट मिल नहीं रहा है जी। जो वेमर सीट सफेद है, मतलब जहां पे जैसे जिस तरह से धांधली हुआ है कि सफेद खाली वेमर सीट जमा करने के लिए बताया गया था, वो खाली वेमर सीट अदालत की तरफ से बताया कि वेबसाइट में आप अपलोड करो। अब इसको अगर वेबसाइट में अपलोड करें तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसका धांधली है और किसका ओरिजिनल है। ये स्कूल सर्विस कमीशन करना नहीं चाहते। तो ये जो सब कुछ एक पिछले 3-4 साल में सरकार, कैबिनेट, स्कूल सर्विस कमीशन, पुराने जो अधिकारिक थे वो, मिनिस्टर्स जो थे वो, विधायक जो थे वो, ये सारे मिलके इतने कोशिश किए हैं कि इस जो इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना, इसको किसी जगह पे रुकवा देना, इसको किसी तरह से दूसरे रास्ते पर ले जाना, ये अब एक समस्या हो गया है निखिल। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो और इसके तमाम सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो सियासत है उसको लेकर गरमाई है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, हम आपसे और भी अपडेट्स दिन में लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि फिर गरमाई है तुष्टीकरण की सियासत, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।